हमारे संविधान के हिसाब से ही देश चलेगा, देश शरिया के हिसाब से नहीं चलेगा। भावावेश में कोई बात कह देना, टिप्पणी कर देना, वही तो एक पॉलिटिकल टाइप की बातें हो जाती है जो न्यायालय में नहीं होना चाहिए। सूर्यकांत के बारे में आप जान लीजिए, जस्टिस गोयल ने लिखा था कि इनको एलिवेट करके सर्वोच्च न्यायालय का जस्टिस न बनाया जाए और उनको रोक दिया गया था। बाद में कॉलेजियम ने पुनः अपलिफ्ट करके सर्वोच्च न्यायालय का जस्टिस बना दिया गया। तो हमारे यहाँ जो जस्टिस लोगों का चयन है कॉलेजियम प्रणाली से है, उस प्रणाली पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है और सारी लीगल फ्रेटर्निटी को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना है। किसी के भाई भतीजावाद तो राजनीतिक रूप से नष्ट हो गया, महाराष्ट्र में नष्ट हो गया, उत्तर प्रदेश में नष्ट हो गया और पूरे देश में समाप्त होता जा रहा है। लेकिन यह भाई भतीजावाद दो न्यायमूर्तियों के चयन में बना हुआ है, कॉलेजियम के माध्यम से उसको ध्वस्त करने की मांग करनी होगी। कोई जस्टिस कैसे कह सकता है कि गला उतारने वाले 2013 से तैयारी कर रहे थे, इस ढंग से हिंसक वीडियो बना के देने वाले, उनके लिए कह सकता है कि उसका कारण कोई एक कथन हो गया? तो ऐसा कथन तो रोज होता है, तमाम हुए हैं। 9 जगह राम शोभा यात्राओं पे हमले हुए, उसमें कौन नुपुर शर्मा बोली थी? माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो टिप्पणी की गई है वो असंवैधानिक है। इसलिए असंवैधानिक हम उसको कहते हैं कि हम कोई रिट पिटीशन लेकर कोई याचना करते हैं तो या तो रिट पिटीशन अलाउ होगी, पार्टली अलाउ होगी, फुल्ली अलाउ होगी या डिसमिस होगी। लेकिन उसके साथ साथ इस तरह की जो व्यवस्था दी जा रही है, जो हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि टीवी पे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगा जाए, ये किया जाए, इससे कोई समस्या न तो देश की हल होनी है। इसके पहले भी बहुत से लोगों ने बहुत से काम किए, तो ऐसा कुछ न तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, न तो इस तरह का कोई आदेश हुआ। इसलिए यह आदेश जरा सा असंवैधानिक श्रेणी में आता है। ये तो जो अपराधी है उनको एक संरक्षण देने जैसा है कि उदयपुर में जो घटना हुई, कह रहे हैं कि आपने माहौल ख़राब किया, इसलिए देश का माहौल खराब है। देखिए, जो चीज़ें देश स्तर पर हो रही हैं वह एक अलग चीज़ है। तमाम पॉलिटिक्स होती है, तमाम बातें होती हैं, लोग कहते रहते हैं हमारे लोकतंत्र में। लेकिन न्यायालय को हम लोग ही हैं, न्यायालय में यहाँ भी हो, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सब जगह जो है हम अगर कोई भी याचिका लेके जाते हैं तो उसको वापस कर दें या रिजेक्ट कर दें या कोई रेमेडी न दे या कोई डायरेक्शन दे दे। अभी ज्ञानवापी वाला मामला था, पहले लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, वहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाकर के इसका मामला जो है वो लोअर कोर्ट में निपटारा कर लीजिए। बीच में उन्होंने कुछ छोटे मोटे डायरेक्शन दिए, उस हिसाब से यहाँ हमारे बनारस की कोर्ट देख रही है। तो उस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन भावावेश में कोई बात कह देना, टिप्पणी कर देना, वही तो एक पॉलिटिकल टाइप की बातें हो जाती है जो न्यायालय में नहीं होना चाहिए। ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ये जज्बाती निर्णय है। ठीक है, नुपुर शर्मा ने क्या किया क्या नहीं किया, उनके कहने से देश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बाकी सारी चीज़ें हैं जो जनता जानती है। लेकिन ये जजमेंट जो मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पास आया है, उसके देखने से बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कम से कम एक जुडिशियल माइंड रखना चाहिए। उसके जजमेंट को पूरी देश की जनता मानती है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके गाइडलाइंस से हम लोग चलते हैं। वकील तो संविधान का अनुपालन करता ही है, संवैधानिक आदमी होता है, संविधान पर ही जीता मरता है, संविधान के लिए सब कुछ करता है। लेकिन संविधान से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय में बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह का निर्णय देता है जो संविधान का माखौल उड़ाना चाहता हो या उड़ाता हुआ दिखाई देता हो, तो हम तो इसके लिए खुद शर्मिंदा हैं कि हमारी कोर्टें किस तरह से हमको शर्मसार कर रही हैं। हम जनता में क्या बात कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया क्या नहीं दिया? अरे ठीक है, हम याचक ही हैं, याचना के लिए गए ही हैं, तो हम आपको भिक्षा मत दीजिए, हमको जो देना है मत दीजिए, हमको जो सजा देना है, अगर सुओ मोटो आपको एक्शन लेना है, हमारे ऊपर कार्रवाई करनी है, तो हमको फांसी पर लटका दीजिए। हमने अगर देश का माहौल गंदा किया है, 1000 लोग मारे गए हैं, तो 2000 लोगों के कत्लेआम में हमको जुर्म ठहरा दीजिए, फांसी पर चढ़ा दीजिए। लेकिन ये है कि हमने अगर कुछ कहा है उस पर प्रभावित होकर दूसरे व्यक्तियों के लिए कत्लेआम की भावना रखी जाती है, तो ये गलत है।
इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को गंभीर होना चाहिए और इस तरह की क्रियाओं पर इस तरह की टिप्पणी नहीं देनी चाहिए। अगर दी भी गई है तो उसमें संशोधन होना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय को तो खुद इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि अगर इस तरह से देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, देश में इस तरह से अराजकता पैदा की जा रही है, धार्मिक उन्माद पैदा किए जा रहे हैं, तो ये धार्मिक अंधता उन्मादता पर जो लोग व्याप्त हैं उनको सज़ा देनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी सिविल लिबर्टी है, हम जीते हैं, हम संविधान में जीते हैं, तो जनता की सिविल लाइबिलिटी को भी तो ध्यान देना होगा सुप्रीम कोर्ट को कि सबको क्राइम से ही देखना होगा या क्रिमिनल माइंड से ही देखना होगा। हमारी जो जनता है, अरबों में हम लोग हैं, तो हमारे लिए क्या सुप्रीम कोर्ट हमारी सिविल लिबर्टी पर ध्यान नहीं देगी? केवल अराजकता फैलाने वालों पर ही ध्यान देगी? हमारी सुरक्षा कौन करेगा? कल अगर हम कुछ कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहे कि ठीक है आप वकील हैं, आपको हम कंटेम्प्ट कार्रवाई करते हैं, तो हम लोग इस तरह के कंटेम्प्ट को झेलने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। डर नहीं लगता है? नहीं, डर की बात नहीं है। डर होगी तो डर के लिए हम फेस करने को तैयार हैं। हमको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के अगर बात की जाती है तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, लेकिन अगर उसके लिए जेल जाना है या हमारा लाइसेंस रद्द होता है तो हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम अब जुडिशियल माइंड अप्लाई करे, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करे। जिस कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा के लिए चिल्लाया जाता है उसमें ये आदेश नहीं होता है कि आप किसी की हत्या कर देंगे, किसी का गला काट देंगे। कोर्ट है, सज़ा दे, सज़ा को हम लोग मानते हैं। कोई भी गंभीर से गंभीर अपराध हो, उसमें जो भी सज़ा देनी हो, ये कोर्ट का काम है। वकील उसको केवल अपना पक्ष प्रस्तुत करता है, उसमें वो सज़ा पाने लायक है कि नहीं हम जिसके वकील हैं हम उसका पक्ष रखते हैं। तो नूपुर शर्मा के वकील ने पक्ष रखा था, वो उसने नहीं कहा कि आप नूपुर शर्मा को छोड़ दीजिए या उनके सारे केसों को माफ़ कर दीजिए। उनका तो प्रेयर यही था कि देश के विभिन्न जिलों में विभिन्न स्थानों में किया गया है, इसको एक साथ कर दिया जाए। ऐसा तो है नहीं कि हर जिले के अपराध अलग होंगे, हर FIR के सजाए अलग होंगे, हर जिले का ट्रायल अलग अलग होगा तो उसमें सजा के तरीके अलग अलग होंगे। ऐसी तो बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि आप हाई कोर्ट जाइए तो हाई कोर्ट कहे सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो हम हाई कोर्ट सुप्रीम के बेट में झूला नहीं है कि झूलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का बैठा हुआ आदमी उसको कम से कम एक सामान्य रूप से इतना तो सोचना चाहिए कि उसकी मजबूरी क्या है, वो क्यों सुप्रीम कोर्ट आई हुई है। अगर भावना में आप निर्णय देते हैं कि आपकी वजह से देश में हंगामा हो या कत्लेआम हो गया, दर्शन हुआ, देश की हानि हुई है, तो ठीक है उसको चौराहे पर लटका दीजिए, उसका मांस बोटी बोटी काट के जो लोग खाने वाले हैं उनको दे दीजिए। इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं। जो कह रहा है कि नूपुर शर्मा को हम नचवाएंगे, उससे वेश्यावृत्ति कराएंगे, उसका बलात्कार करेंगे, उसका कोई अपराध नहीं है, उस पर आप विचार नहीं करेंगे। लेकिन आप उस पर विचार करेंगे कि जिसने एक डिबेट में कुछ कह दिया, अपने पक्ष को रख दिया, तो बहुत बड़ी तौहीनी हो गई। तो उसने क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की है, न कि उसका कोई ये विश्वास था कि हम जो कह रहे हैं जनता आहत होगी। जनता आहत हुई है तो उसने क्षमा मांगा। क्षमा मांगने के लिए कहा जाता है टीवी पर क्षमा मांगिए। ठीक है, हम टीवी पर क्षमा मांगने की बात करते हैं। क्या अपराध समाप्त हो जाएगा? FIR समाप्त कर दिया जाएगा? क्या वो जो उस हत्या करना चाहते हैं, धमकी दे रहे हैं, उनकी धमकियों के लिए जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट होगी? या उसकी हत्या हो जाती है तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? तो देखिए, क्षमा मांगने के लिए कौन मांगेगा ये बात नहीं है। क्षमा उन्होंने नूपुर शर्मा से मांगने के लिए कहा है। नूपुर शर्मा के साथ कितने लोग हैं उनसे क्षमा मांगने की बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, मेरी जानकारी में जहाँ तक है। उनका कहना है कि ये सार्वजनिक तौर मांगे। तो सार्वजनिक क्या होता है? सार्वजनिक मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाके उसकी इमारत के ऊपर गुंबद पर चढ़ के चिल्लाएं लाउड स्पीकर लगा के कि हम क्षमा मांग रहे हैं, या पार्लियामेंट में जाके रोएं कि सारे सांसदों से कहिए कि प्रचार करें कि हम क्षमा मांग रहे हैं। अगर टेलीविज़न पे आकर बोले, टेलीविज़न कौन बुलाएगा? ये भारत सरकार का टेलीविज़न है कि सुप्रीम कोर्ट का टेलीविज़न है? सुप्रीम कोर्ट अपना एक टेलीविज़न रखे, उस पर टेलीकास्ट करावे। सुप्रीम कोर्ट के पास अपना टेलीविज़न है। भारत सरकार का जितना टेलीविज़न है, बाकी प्राइवेट मीडिया में टेलीविज़न किसी न किसी के हैं, वो किसी न किसी व्यक्ति से जुटे हुए हैं, किसी न किसी ग्रुप से जुटे हुए हैं। तो हम ग्रुपों से चले क्षमा मांगे? भारत सरकार का दूरदर्शन है, वो अपना आम है सुप्रीम कोर्ट में उनके सामने वो मैनेज करें। जो क्षमा मांगने की बात होगी कही जाएगी कि ऐसा है कि वो हर टीवी चैनल से चले क्षमा मांगने। ऐसा तो है नहीं कि सारे टीवी चैनल वाले कहेंगे कि ये माफ़ कर दिया जाएगा। तो आदेश के लिए एक निर्धारित कि सुप्रीम कोर्ट है, वो कोई जिले अदालत नहीं है कि आप जो चाहे वो ऑर्डर कर देंगे और उसका अनुपालन हो या ना हो। बनारस में तो घटनाएँ हुई हैं,
केवल ऐसी हुई है कि एक कब्र को उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है और सुप्रीम कोर्ट उसको सिया सुन्नी का विवाद मान के उस कब्रिस्तान को हटा नहीं पाई और न इनको ठेकेदार मिले न कुछ मिले। उस समय सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ था। उस समय सुप्रीम कोर्ट की कलम में ताकत नहीं थी कि अपने आर्डर का एग्जीक्यूशन नहीं करा पाई। तो वो 1986 की घटना है, दोषीपुरा कांड है बनारस में। तो ठीक है, बनारस में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ का धार्मिक विवाद होगा नहीं होगा, लोगों के बीच में होगा। यहाँ की तो पब्लिक एक दूसरे के साथ हंसती खेलती है, उठती बैठती है, एक दूसरे के जनाजे में जाते हैं, एक दूसरे के मुर्दे में जाते हैं, एक दूसरे के यहाँ खाते पीते हैं। लेकिन इनका जो आदेश होगा उस आदेश पर अगर क्षमा मांगने की बात होगी तो हर मुसलमान कहेगा कि क्षमा मांगे, हर हिंदू कहेगा हम क्षमा नहीं मांगेंगे। तो आप कत्लेआम कराते रहिए, आपके आदेश का क्या प्रभाव होगा इसको तो देखना ही सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है। इसमें तो हमारा ये कहना है कि संसद को भी इन्वॉल्व होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए कम से कम उनको एक रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए कि ये आपके आदेश का अनुपालन किस तरह से हो। इसके लिए खुद आप आदेश कीजिए, एक गाइडलाइन दीजिए। नुपुर शर्मा को फांसी देना हो फांसी दे दीजिए, आजीवन कारावास देना हो आजीवन कारावास, नहीं उन बहसियों के अंदर सौंप देने की बात हो तो ठीक है, उसके जिस्म का दुरुपयोग करें, उसके गले का काट दे, कान काट दे, नाक काट दे, जो काटना है वो काटे, यही सुप्रीम कोर्ट कह दे। तो सुप्रीम कोर्ट को कम से कम एक जुडिशियल माइंड रहना चाहिए, हमारी सिविल लिबर्टी का ध्यान होना चाहिए। हम देश के नागरिक हैं, हमारी स्वतंत्रता का ध्यान रखना चाहिए। हमारी सारी देश में अराजकता फैलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े आराम से टिप्पणी कर दी कि नुपुर शर्मा ने गलत कहा, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। जो नुपुर शर्मा के खिलाफ बोला जा रहा है, नुपुर शर्मा के खिलाफ तमाम तरह की बातें बोली जा रही हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की। अभी कल राहुल गांधी ने जयपुर में कहा कि बच्चे हैं जिन्होंने हत्याकांड किया, कहा बच्चे हैं, बच्चों को माफ़ कर देना चाहिए। नहीं, केरल के नहीं बोला, स्पेसिफिक मतलब बोला था जयपुर के लिए कि वो बच्चे हैं। अभी कल हम देख रहे थे DNA में, उन्होंने कहा कि बच्चे हैं, बच्चों को माफ़ कर देना चाहिए। तो वो बच्चे हो गए कत्ल करने के बाद, और नुपुर शर्मा ने कह दिया कि उनके वली के बारे में जो भी कह दिया वो गलत हो गया, पूरे देश में अराजकता हो गया, अराजकता का माहौल पैदा कर दिया गया, लोग करेंगे उनको बलात्कार कर देंगे। अरे उस पर भी तो आप टिप्पणी करिए, उसके खिलाफ भी FIR दर्ज कराइए, उस पर आप सुप्रीम कोर्ट चुप हो जाती है। तो क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट तो कह दिया कि माफ़ी मांग ले, अब माफ़ी मांगने के लिए वो खड़ा हो जाए। क्या कहेंगे सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट है भीड़ तंत्र के आगे झुक गया है क्या? भीड़ तंत्र के आगे, क्योंकि भावनाएं तो हिंदुओं की भी आहत हुई थी, उस पर कुछ नहीं बोला, मुसलमानों ने भीड़ दिखाई तो उस हिसाब से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों द्वारा कही गई बात को विचार पूरे भारतवर्ष को, हर व्यक्ति को करना है। न्यायपालिका में किस ढंग के विचार करने वाले विचारवान या विचार शून्य चेतनाहीन लोग बैठे हैं, असंवेदनशील हैं। जो हिंसाएं देश में होती हैं उसके प्रति किस प्रकार से असंवेदनशील लोग जस्टिस बनाए गए हैं, क्योंकि वो विधायक थे सन 88, 89, 90 में। जस्टिस पादरीवाला विधायक हुआ करते थे कांग्रेस के, उसके बाद गुजरात विधानसभा अध्यक्ष भी बनाए गए। यह जो एक गलत परंपरा बनाई गई है, इसके पहले बदरुल इस्लाम जो 62 और 68 में राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे कांग्रेस की ओर से, उनको भी जस्टिस बनाया गया और अंत में सुप्रीम कोर्ट के वो जस्टिस रहे। जब सीधे सीधे राजनीतिक कार्य में जुड़े हुए लोग विधायक जस्टिस बनाएंगे तो उसका यही दुष्परिणाम आएगा। जबकि विधिवेत्ता को बनाना चाहिए, विधि विशेषज्ञ को बनाना चाहिए और यहीं पर कॉलेजियम पर विचार करने की ज़रूरत है। कोई विधायक रहा हो, राजनीतिक कार्य कर रहा हो, राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदार रहा हो, उसको कॉलेजियम कैसे ये स्वीकार कर लेता है कि उसको जस्टिस बना दिया जाए। यह कॉलेजियम प्रणाली का पाप है इस देश पर जो कल मढ़ा गया है। पादरीवाला और जस्टिस सूर्यकांत के बारे में आप जान लीजिए, जस्टिस गोयल ने लिखा था कि इनको एलिवेट करके सर्वोच्च न्यायालय का जस्टिस न बनाया जाए और उनको रोक दिया गया था। बाद में कॉलेजियम ने पुनः अपलिफ्ट करके सर्वोच्च न्यायालय का जस्टिस बना दिया गया। तो हमारे यहाँ जो जस्टिस लोगों का चयन है कॉलेजियम प्रणाली से है, उस प्रणाली पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है और सारी लीगल फ्रेटर्निटी को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना है। किसी के भाई भतीजावाद तो राजनीतिक रूप से नष्ट हो गया,
महाराष्ट्र में नष्ट हो गया, उत्तर प्रदेश में नष्ट हो गया और पूरे देश में समाप्त होता जा रहा है। लेकिन यह भाई भतीजावाद दो न्यायमूर्तियों के चयन में बना हुआ है, कॉलेजियम के माध्यम से उसको ध्वस्त करने की मांग करनी होगी। कोई जस्टिस कैसे कह सकता है कि गला उतारने वाले 2013 से तैयारी कर रहे थे, इस ढंग से हिंसक वीडियो बना के देने वाले, उनके लिए कह सकता है कि उसका कारण कोई एक कथन हो गया? तो ऐसा कथन तो रोज होता है, तमाम हुए हैं। 9 जगह राम शोभा यात्राओं पे हमले हुए, उसमें कौन नुपुर शर्मा बोली थी? मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा दंगा हुआ, उस पर नुपुर शर्मा कब बोली थी? तो यह जो अराजकता उत्पन्न करने के लिए और हिंसक प्रवृत्तियों को संरक्षण देने वाली भाषा बोली गई है, कोर्ट की अवमानना की गई है, संविधान का उल्लंघन किया गया है, वस्तुतः तो महाभियोग ही विकल्प है। क्योंकि वो प्रिविलेज्ड हैं, संविधान के माध्यम से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, तो महाभियोग एक माध्यम है। और मैं तो यह चाहूँगा जनता यह दबाव बनावे अपने सांसदों पे कि महाभियोग लाएं। यह बहुत बड़ा नैतिक कर्तव्य हम लोगों को बन गया है, हम लोगों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। ऐसी अराजकता फैलाने की बातें और हत्यारों को संरक्षण देने का, उनको कहीं ना कहीं सांत्वना देने का, उनके लिए स्पष्टीकरण कह दें कि वो हत्या कन्हैया लाल की हत्या नुपुर के कथनों के कारण हो गई, तब तो वो पूरा मुकदमा समाप्त हो जाए। लेकिन उन्होंने अपने आर्डर में कुछ नहीं लिखा। तो क्या बैठ के कोर्ट रूम में संविधान पीठ पर संविधान की शपथ लेके, गोपनीयता की शपथ लेके कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ कुछ भी बोल दे, बोल सकता है क्या? उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन वह संविधान की शपथ लेकर संविधान पीठ न्यायमूर्ति के रूप में उस चेयर पे बैठ के वो नहीं बोल सकते हैं, और उनका वह बोला हुआ कथन संविधान को ध्वस्त करता है। सच पूछिए तो 25 जून 1975 को अगर इस देश में इमरजेंसी जैसी कालिमा फैलाई गई थी, तो कल सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस द्वारा जो कहा गया है, न्याय व्यवस्था पर कालिमा पोत दी गई है। आप क्या कहेंगे सर, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है एकदम बोगस गलत है। सुप्रीम कोर्ट को यह तो विचार कर लेना चाहिए कि नुपुर शर्मा ने जो कहा, उसके साथ जो आतंकवादी थे, आतंक फैला इतना देश में, उनको क्या कहा। तो यह है कि हमारे साथ भीड़ है तो हम राजा हैं, हम चाहे जो करें। इस पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर रहा है तो हम लोग निचली अदालतों से क्या उम्मीद करेंगे। कोर्ट में जो कार्रवाई हुई उसमें बोला कि नुपुर शर्मा क्षमा मांगे, तो उनके अधिवक्ता ने बोला कि ये तो एंकर ने प्रश्न पूछा था, उसके जवाब में उन्होंने बोला, फिर उसके बाद बोला एंकर भी बोला कि एंकर पे FIR हो, तो बोले कि तस्लीम रहमानी के लिए बोला था, तो उस पर कुछ नहीं बोला। बात भी तो होनी चाहिए। नुपुर शर्मा किससे क्षमा मांगे, कहाँ से क्षमा मांगे, जिससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हो, हमारे विधानसभा के लोग संतुष्ट हो, हमारी जनता संतुष्ट हो। नुपुर शर्मा ने तो एकदम तथ्यात्मक बात कही ना, जो तथ्य होता है, फिर इस तरह की। देखिए, नुपुर शर्मा ने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया या जो बोला, वही हमें बता दे कि वो तथ्य क्या था। अगर वो तथ्य भी उसी के प्रकाश में कहा कि नुपुर शर्मा माफ़ी मांग ले, वो बोली क्या थी, उसको स्पष्टीकरण देने का। अगर आप कोई निवारण चाहते हैं तो समस्या का कारण भी बताइए, क्या रहा, उसको स्पष्ट करे सुप्रीम कोर्ट प्रथम दृष्टया। और केवल जैसे राजेश मिश्रा भैया ने कहा कि जो संविधान पे कालिख पोतने का काम हुआ, कल वही आदेश हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन जो बातें आई हैं वो हमारे भारतीय न्याय प्रणाली के लिए काला इतिहास हुई हैं, और हम लोग बहुत मर्माहत हैं उस वक्तव्य से, उस आदेश से। किस बात के लिए आप स्पष्टीकरण, यही आप बताइए कि वहाँ ये लिखा, ये नहीं बोलना चाहिए था, गलत बोल दिया उन्होंने, तो जो गलत किया है उसकी माफ़ी मांगेंगे। आप बता तो दीजिए क्या है, ये नहीं था, ये था, ये नहीं बोलना चाहिए था। आप ये नहीं बताएं, केवल बस कॉलेजियम सिस्टम वाली बातें आती हैं कि उससे आप प्रभावित होकर के जज साहब बन गए, पीठासीन हो गए, और जो बोलेंगे वो ब्रह्म वाक्य हो जाएगा। ये नहीं है।
अब जनता एक एक चीज़ को आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम, तमाम माध्यमों से एक एक चीज़ पे नज़र रखती है, सुनती है। और उस वक्तव्य पे अगर एक हमारे हिंदू भाई को निर्मम हत्या, गला काट करके 26 वार करके काट दिया जाता है उस वक्तव्य पे, तो ये क्या ये तालिबान नहीं हो जाएगा भारत? ये तालिबानी सभ्यता को सहयोग करने की भाषा कलाई है, जो ये हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे न्याय प्रणाली के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अपराधियों को संरक्षण देने जैसा ही हुआ कि हाँ, एकदम अपराधियों, हाँ, पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, वैसे ही इनको भी संरक्षण देने की बातें कही गई हैं। तो ये नहीं चलेगा, हमारे संविधान के हिसाब से ही देश चलेगा, देश शरिया के हिसाब से नहीं चलेगा।